ओके जी, इस वीडियो में हमने देखना कि आप किस तरीके से जो आपका यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है वो उसका टोकन यूज़ करके आपने अपनी ही इन्फॉर्मेशन को फैच करना है। तो इसको करने का तरीका सिंपल सा है। अच्छा, मैंने ना लास्ट वीडियो में ना यहाँ पे डिस्ट्रॉय के अंदर रिक्वेस्ट पास कर दी थी, आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। वो इसमें मैंने इस वजह से की थी कि अक्सर आप ना यूँ रिक्वेस्ट यूज़र इस तरीके से भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि अभी हम करने वाले हैं ऊपर। ये आपको याद होगा कि जो हमने लास्ट वीडियो API के अंदर ना यहाँ से रिमूव किया था, तो वो रिक्वेस्ट के थ्रू फैच कर रहा था। तो वो भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं बारे लिया कि क्योंकि हमने अब ऑथ को कॉल कर लिया, ग्लोबल फंक्शन है, इस वजह से हमने इसको सिंपली लॉग आउट कर दिया था। अब आपने ये करना है कि ऊपर जाके यहाँ पे जो हमने इंडेक्स लास्ट टाइम रिजर्व रखा था, इसके अंदर आपने ये करना है कि रिटर्न यहाँ पे रिक्वेस्ट और यूजर की इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो आपने फैच कर लेने, ऑथेंटिकेटेड यूजर। अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट पे एरर आ रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट को पास करना था। ठीक है, इसका मतलब है कि अब आप जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है उसको फैच कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने टोकन यूज करना। अब हमने इसको डिक्लेयर भी करना है, तो API पे आएंगे, यहाँ पे ना आपने आके ऑथेंटिकेटेड के अंदर करना है। इसकी वैल्यू जो होगी वो गेट होगी, इसको हम रख देते हैं यूजर और यहाँ पे आप रख दें इंडेक्स, यानी कि जो इंडेक्स का फंक्शन है वो रन होगा यूजर के थ्रू हमारा URI है। अब आपने अपने फ्रंट एंड के ऊपर आ जाना है। फ्रंट एंड पे आके ना आप किसी भी पेज के ऊपर ये करना चाहे कर सकते हैं। बार लिया कि मैं लॉगिन पे ही इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आके इसको पीछे एक और क्रिएट कर देंगे फंक्शन, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ फैच। और फैच करने के बाद मैं ये करूँगा कि जितनी भी मेरी वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर हुआ करेंगी। तो यहाँ पे आप रख लेते हैं कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू रेफ, इसको हम कर देते हैं नल, यानी कि कोई भी डाटा इसके अंदर अभी नहीं है। और यहाँ पे आप आके डिव बना लें। डिव के अंदर आप रख सकते हैं यहाँ पे VF के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि डाटा है। यानी अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाते ना तो ये आपको कंसोल में एरर देता रहेगा। तो ज़्यादा चेक है, आप यहाँ पे इसको चेक कर लें पहले कि अगर नल नहीं है यानी कि डाटा, तो फिर डाटा शो करे। ठीक है, ये आ गया। अब आपने चल के इसके अंदर चेंजेस करना है, तो यहाँ पे आप कर दें यूज़र। आपको मेथड देने की जरूरत नहीं, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये गेट को ही कॉल करता है। लेकिन अब आपने यहाँ पे टोकन पास करना है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने यहाँ पे अगर ऑथ सेंक्टम लगाया हुआ तो आपको ज़ाहिर बात है इसके साथ टोकन सेंड करना पड़ेगा, वरना ये काम नहीं करता। तो ज़ाहिर बात है हम जो लॉगिन यूज़र है उसका डाटा हमने फैच करना, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको गेट के अंदर कर दिया। और यहाँ पे रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने इसको किस तरीके से कॉल किया। आप चाहें तो और फसाद वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबल फंक्शन भी चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, ये आ गया। अब आपने ये करना है कि रिजल्ट में से वैल्यू जो है आपने वो इस डाटा के अंदर असाइन करनी है। तो यहाँ पे आप इसको रिमूव कर दें। रिमूव करके यहाँ पे हम कर देते हैं रिजल्ट, कुकी के अंदर स्टोर नहीं कराने क्योंकि हम इसको फॉर टाइम बिंग फैच करें। तो डाटा डॉट वैल्यू, जो हमारा डाटा का वेरिएबल है वो ये वाला है, इसके अंदर हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं वो स्टोर हो जाएंगी। इसको सेव कर देते हैं। अब हम ऊपर एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं जिसके ऊपर क्लिक होगा तो ये फैच होगा। यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ फैच और यहाँ पे फैच। अब यहाँ पे आके इसको सेव करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं फैच पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ पे टोकन डिफाइंड नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन करना है, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये लॉगिन हो गया। अब आपने फैच पे क्लिक करना है, ये देखिए यूजर का डाटा फैच होके आ गया हमारे पास। एमर ईमेल, एमर के साथ यहाँ पे पहले नेम आया, नेम के साथ ईमेल फैच होके आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यूजर मॉडल के अंदर जाके वहाँ पे हिडन फील्ड में पास कर दिया था कि इनके अलावा जितने भी फील्ड है वो शो ना हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वेरीफाइड एट का भी है वेरीफाई, अगर ना ले तो इसका मतलब है कि यूजर वेरीफाइड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट कर दूँ तो फिर फैच करता हूँ, फिर मुझे एरर देगा कि यहाँ पे टोकन का नहीं पता कि टोकन कौन सा है। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आपने यूजर के डाटा को फैच करना।